सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हम नकारात्मक सोच से कैसे बचें? देखो, नकारात्मक सोच बुरा नहीं है। नकारात्मक सोच भी तो सकारात्मक हो सकता है। आंख बंद करके चलना गलत है, तो हमें नकारात्मक सोच आया कि भाई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ये भाव आया तो हम कहें ना कि वो भाव इसलिए आ रहा है कि हम सावधान रहें। देखो, नकारात्मक सोच आया, मुझे विकल्प आ रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, डर लग रहा है मुझे, ये नकारात्मक है, अभी हुआ नहीं है, अभी एक्सीडेंट बैठते हुए। तो अब इसको देखो सकारात्मक कैसे करें? नहीं, ये सोच इसलिए आ रहा है कि मुझे सावधानी से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ये नकारात्मक बना दिया ना। वहां तुम जाओगे तो तुम्हारा दुश्मन झगड़ा कर सकता है, अभी किया नहीं है, इसका अर्थ है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। ये नकारात्मक को बदले बिना हमने सकारात्मक बना दिया। किसी भी चीज के संबंध में जब हमें नकारात्मक विचार आवे तो हम उसको ये सोचें कि नकारात्मक विचार हमें सावधान करने आया है, हमारे लिए चेताने आया है, तो फिर वही नकारात्मक भी सकारात्मक हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, मनोवर्गणाएं भावयुक्त निमित्त नहीं होती हैं, तो वह वर्गणाएं मन पर्याय को कैसे पढ़ लेते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोवर्गणाएं जो हैं, द्रव्य मनयोग ही परिवर्तित होती हैं, भाव मनयोग नहीं। क्योंकि भाव मनयोग तो उपयोग रूप होता है, लब्धि उपयोग भावेंद्रियम नो इंद्रियम। अब वो कैसे विचार को पकड़ते हैं? एक नैमित्तिक विचार होता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इन विचारों को रूपी कहा। उन्होंने कहा कि रूपी इसलिए है क्योंकि ये नैमित्तिक है। राग, द्वेष, कषाय, ये सब भाव हैं, लेकिन नैमित्तिक होने से, इनमें रूपीपना आने से मन पर्याय ज्ञान उसको अपना विषय बना लेता है। क्योंकि जितने भी परिणाम नैमित्तिक हैं वो निमित्त पे ही आरोपित होते हैं। पुद्गल से हुआ परिणाम पौद्गलिक है, क्योंकि वह पुद्गल ने ही उत्पन्न किया है, वह निमित्त बना है। और समय सार के अंदर भी पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने 6-7 गाथाएं लिखी कि जितने सांसारिक संयोगज परिणाम हैं ये सब पौद्गलिक है। श्री समय सार जी के जितने भी संयोगज पर्याय हैं उन सबको रूपी कहा है। इसलिए विचार जितने हैं वे सब रूपी हैं, क्योंकि रूपी का आलम्बन लेते हैं। द्रव्य मन के बिना भाव मन कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आंख से अपन देखते हैं, बिना आंख के हम देख नहीं सकते, तो आंख से देखने के बाद जो हमारे मन में विचार आया उसको भी हमारे शास्त्रों में रूपी कहा है। इसलिए वह रूपी विचार मन का विषय बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, निद्रा 5 प्रकार की होती है, तो लोग नींद की गोली क्यों खाकर सोते हैं? निद्रा 2 प्रकार की होती है। एक निद्रा शारीरिक विराम वाली होती है और एक निद्रा 24 घंटे चलती रहती है। हर एक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति सोता ही है। निद्रा कर्म का उदय एक अंतर मुहूर्त के बाद उदय में आना ही है, लेकिन वो सुलाता है। अभी भी निद्रा कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन वो सुलाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। जो नींद की गोली खाते हैं उनको निद्रा तो आती है, प्रमाद भी आता है, थकान भी होती है, शरीर शिथिल भी पड़ता है, लेकिन वो निद्रा जो उनको मन को और इंद्रियों को विश्रांत करती है वो निद्रा उनको नहीं आती। इसलिए ये नहीं है कि उनके निद्रा कर्म का उदय नहीं है, निद्रा का उदय है, लेकिन इंद्रियां और शरीर विश्रांत नहीं हो पा रहा है। उनके मन में इतना द्वंद्व चल रहा है कि वह निद्रा उदय में आते हुए भी वो विश्राम को प्राप्त ना हो करके, तो जो निद्रा शरीर की थकान मिटाती है वो निद्रा तो उनकी नहीं है, लेकिन कर्म का उदय उनका बराबर बना रहता है। नमोस्तु गुरुदेव, रात्रि भोजन के त्याग में क्या आलू का सेवन करना चाहिए? पहली बात तो दोनों अनुचित ही है।
लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चूंकि रात्रि भोजन में और आलू में अंतर है। आलू खाने वाले समर्थन मत मान लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, नहीं तो आजकल बड़ा महाराज जी ने छूट दे दी। मान लो जैसे किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं आलू और अंडे में से एक छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूँगा, अरे महाराज ने आलू की छूट दे दी। छूट नहीं दी है, ऐसे ही यहाँ मत समझना। रात्रि भोजन में महान दोष है, क्योंकि वहाँ त्रिसजीवों की आराधना होती है, वहाँ मांसाहार का दोष आता है। जब रात्रि भोजन आप करते हो तो विकलेंद्री, त्रिसजीव, चौरेंद्री आकर के उसमें पड़ते हैं और रात्रि भोजन में मांसाहार का दोष बन जाता है, क्योंकि वो जीव उसी में मरते हैं। आलू में मांसाहार का दोष नहीं आता, उसमें एकेंद्रीय जीवों की आराधना, क्योंकि रात्रि भोजन में त्रस जीवों का घात है और एक एक त्रस जीव में अनंत मास में निगोदिया जीव होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के दिगंबर आमनाय का क्या महत्व है? देखो, दिगंबर धर्म मात्र जैनियों का नहीं है। दिगंबर धर्म एक कोई संप्रदाय नहीं है, दिगंबर कोई मत नहीं है, न दिगंबर एक जीता जागरा जीवंत दर्शन है। और यह दिगंबर धर्म जो है एक ऐसी कड़ी है, सनातन धर्म में भी दिगंबरत्व की महत्वता है। जब गंधारी ने अमोघ शक्ति देने का भाव किया तो अपने पुत्र को, जो पुत्र बाप ही नहीं दादा भी बन चुका था, उस पुत्र को मां ने नग्न क्यों बुलाया? जिस मां की ज्योति शरीर को वज्र की बना सकती है, क्या एक कपड़े को नहीं भेद सकती थी? और कपड़े का भेदन करने में क्या दिक्कत थी? नग्न क्यों बुलाया? इसका अर्थ है कि मां की अमोघ शक्ति एक धागा भी ऊपर है तो वह उसकी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसी प्रकार ये प्रकृति मां कहती है, यदि तुझे अमर होना है तो एक धागा भी शरीर पर नहीं रखना और जिंदगी व्यतीत करके मरण कर, तो तू अमरता को प्राप्त हो जाएगा। ये स्पष्ट तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां नग्नत्व की महिमा बताई गई, नग्नत्व को वहां स्वीकार किया गया है अमोघ शक्ति के लिए। अब जिस संप्रदाय की तुम बात करते हो वहां भी अंत में यही होता है, वस्त्र पहनो लेकिन गांठ लगा के मत पहनो। गांठ लगाने का अर्थ क्या है? परिग्रह कहने, इसको पहनो, मजबूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके लिए विपरीत कर दें। ये जो बातें होती हैं ये संप्रदाय विद्रोह के कारण होती है, द्वेष के कारण होती है। तत्व दृष्टि से, शांत दृष्टि से सोचें तो अपने आप ही यह दिगंबर मुद्रा ही उनको संदेशा दे देगी कि श्रेष्ठतम यदि कोई मुद्रा है तो दिगंबर मुद्रा है। ये पशु मुद्रा नहीं है, ये निर्विकार मुद्रा है, निर्विकारी मुद्रा है। नग्न होना अलग चीज है और दिगंबर होना अलग चीज है। जब दिगंबर की पूरी परिभाषा पढ़ोगे तो आप यही कहोगे कि दिगंबर वो है जो बालक के समान, जैसे बालक दिगंबर होता है उस पर कोई प्रकृति विकल्प नहीं करता, ऐसे ही मुनि महाराज भी बालकवत होते हैं, उन पर विकल्प करना ही नहीं चाहिए। और ये कुछ अराजक तत्व होते हैं, वो जो महिला जो भी घटना घटी है उसकी गलती नहीं होगी, कुछ अराजक तत्वों ने इस प्रकार की उपद्रव करने के लिए, कभी राजनीतिक उपद्रव, कभी सामाजिक उपद्रव करने के लिए लोग इस प्रकार के हथकंडे अपना लेते हैं। कैसे सरकार को बदनाम करें, देखो तुम्हारी सरकार में तुम्हारे जैन धर्म पर जैनियों के लिए ये संकट आ रहा है। तो कई बार राजनीतिक लोग ऐसा अवसर उठा लेते हैं, कई लोग समाज में विद्रोह होने के कारण ऐसा कर लेते हैं। तो ये किसी न किसी अराजक तत्व की, विद्रोहियों की घटना है। सदा से दिगंबर मुनि रहे हैं, सदा से भारत में सनातन हिंदू धर्म भी रहा है, सनातन से हमेशा से मुसलमान और ईसाई भी रहे हैं और दिगंबर धर्म भी उनके बीच में रहा है। कोई आज से नहीं है, सदा से होता आया है। कई दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, किसी ने बुरी नीयत से, कोई षड्यंत्रकारियों ने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है।
इसको बवाल रूप न दिया जाए, इसको किसी प्रकार से वो न दिया जाए, इसकी उस तह तक जाया जाए कि षड्यंत्र किसका था। कई बार लोग हल्ला करने के लिए किसी किराए को लेकर शराब पिला के कहते जाओ सभा में वहां जाके गालियां बको। अब वो व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं, उसको शराब पिला दी, वो आगे हंगामा खड़ा कर देगा। तो आज ये भी चलता है, हम समझें कि इसका रूप क्या है। किसी अच्छे व्यक्ति ने, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, किसी योजनाबद्ध तरीके से किसी मीटिंग में पास करके कोई कदम उठाया हो, तो ऐसे कदमों पर अपन भी मीटिंग करके उसका खंडन करने की हिम्मत रखते हैं। किसी एकाध व्यक्ति ने उठाया हो तो ये व्यक्तिगत और एक षड्यंत्रकारी है। उनके वो तो चाहते ही ये थे कि अशांति हो जाए, वो तो चाहते ही ये थे ऐसे लोग कि अशांति हो जाए। शायद अशांत करने के लिए उन्होंने किया हो और हम अशांत हो जाएं तो वो सफल हो गए और हम फैल हो गए। इसलिए उसको पूरी नीति, पूरी स्थिति मुझे ज्ञान में नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है। अभी आपने कही, मैं तो यही कहूँगा कि इसको गंभीरता से लेकर के प्रसंग पर लिया जाए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कौन थे, कैसे थे, इस पर विचार किया जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसे कौन से तीर्थंकर होते हैं जिनके पंच कल्याणक और अवधि ज्ञान नहीं होते हैं? जिस युग में बैठे हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, इनमें कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है जिनके पांचों कल्याणक ना होते। पांचों कल्याणक ही होते, और ऐसा कोई भी तीर्थंकर नहीं है जिनके पांच कल्याणक हों और उनको अवधि ज्ञान प्राप्त ना हो। अवधि ज्ञान ही होता है। मात्र विधेय क्षेत्र में ऐसा होता है। विधेय क्षेत्र में 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। तो कोई व्यक्ति तीर्थंकर ने जन्म से अवधि ज्ञान नहीं था, बाद में तीर्थंकर प्रकृति को बंद किया और अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे वो मुनि बनेंगे, नियम से उनको अवधि ज्ञान और मना प्रज्ञान प्रकट हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का उदय जिस भाव में आना है, तो कल्याणक होने के बाद तो अवधि ज्ञान होना निश्चित है। लेकिन विधेय क्षेत्र में 2 और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। अपने इस भरत क्षेत्र में कल भी अनादि अनंत काल से और आगे भी अनंत काल तक सदा यहाँ पंच कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होंगे। सदा से होते आए हैं और सदा होते रहेंगे। अवधि ज्ञान भी होता रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव। पहले के समय में मंदिरों के दरवाजे छोटे होते थे, तो वर्तमान में मंदिरों के दरवाजे विशाल क्यों बनाए जाते हैं? पहले दरवाजे छोटे बनने का कारण था क्योंकि जो धर्म विरोधी राजा होते थे, आता था, वो दूसरे के मंदिर में झुक करके नहीं जाते थे, क्योंकि उनके नियम था कि हम किसी के मंदिर के सामने झुकेंगे नहीं, और मंदिर छोटा बनाएंगे तो उन्हें झुकना पड़ेगा, और मंदिर छोटा, गेट छोटा रहेगा तो वो झुकेंगे नहीं, मूर्ति की सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए छोटे दरवाजे बनाए गए। जितने भी साथ, जब उस समय के ही छोटे दरवाजे हैं, मूर्तियां बड़ी हैं, दरवाजा छोटा है, मात्र सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए, सामने वाले से बचने के लिए हमने छोटे दरवाजे बनाए। क्योंकि छोटा बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, और वो झुकेगा नहीं, तो वो मंदिर छोड़ के चला जाएगा, खंडित नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि शास्त्रों में हमारे यहाँ मंदिर का गेट का नाप निश्चित किया गया है। मूर्ति की दृष्टि से 14% अधिक गेट होना ही चाहिए, ये आगम की बात है। तो जब आगम में गेट निश्चित है तो ना छोटा का कोई महत्व है ना बड़े का, गेट का हमारे यहाँ प्रमाण है। बड़ा बनाने से कोई बड़ा मंदिर हो जाएगा नहीं, बड़ा भी नहीं बना सकते, छोटा भी नहीं बना सकते। हमारे यहाँ गेट का एक फिक्स नाम शास्त्रों में लिखा है, उतना ही बनना चाहिए। गेट के 86% पर भगवान की दृष्टि निकलना चाहिए और 14% गेट ऊंचा होना चाहिए। ये आगम का वचन है। नमोस्तु गुरुदेव। आयु, धन और संपत्ति आदि चंचल क्यों होते हैं? चंचल क्यों है?
क्योंकि तुम खुद चंचल हो। यदि आप चाहें तो ना जीवन चंचल है और ना आयु चंचल है और ना धन चंचल है। आपके कारण से, आपकी अज्ञानता से धन चंचल हो गया। धन का आप ऐसा उपयोग करो ना कि धन कभी स्थिर रह जाए। आप जिनेंद्र मंदिर बना दो, धन कभी चंचल नहीं होगा, स्थिर बन जाएगा। आप देख लो 30 क्षेत्रों पर बने हुए मंदिर हैं, हजारों साल से बने हुए, कहाँ चंचल है? सौरीपुर बटेश्वर में अजितनाथ भगवान का मंदिर बना, कहाँ चंचल है? स्थिर है। और जीवन चंचल कहाँ है? अपने शांति के साथ धर्म निर्वाह करो, अपने आप के जीवन को धन मानो, अच्छे कार्य में लगाओ, तो जीवन चंचल नहीं है। और आयु को भी यदि हम अच्छे ढंग से चलें तो पूर्ण आयु जी सकते हैं, पूर्ण आयु हमारा जीवन बन सकता है। हम खुद गलती करते हैं तो आयु चंचल हो जाती है, हम गलत कार्य करते हैं तो धन चंचल हो जाता है, हम अपराध करते हैं तो जीवन चंचल हो जाता है। तो ये चंचल तो हमने आरोप लगा दिए इन पर, हम चंचल हैं, हमारी अज्ञानता चंचल है, तो ये सब चंचल हैं। बाकी ये तो अपना कार्य पूरा भी कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। नमोस्तु गुरुदेव। विपत्ति के समय घुटनों के बल भगवान को नमस्कार करने से कौन सा दोष लगता है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। उस समय जैसी भी अवस्था में बनता है करना चाहिए। ये मार्ग है, ऐसा करें। तकलीफ है तो क्या करेगा? तकलीफ है तो बैठे बैठे भी कर लेगा। जब झुक ही नहीं सकता तो हाथ जोड़ के करेगा। जब हाथ ही नहीं जोड़ सकता तो आंखों को नमस्कार। हमारे यहाँ एक नेत्र नमस्कार होता है। हाथ उठ नहीं सकते, कमर झुक नहीं सकती, तो पलक झपका करके भी नमस्कार किया जाता है। ऐसा तो ये नेत्र नमस्कार कर लेता है। एक गर्दन नमस्कार है, गर्दन झुका के कर लिया। तो अब वो जैसी शक्ति हो वैसे करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना। सुधा समाधान